बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 8 पार्ट बी के साथ लेक्चर नंबर 8 पार्ट बी में हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले दो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। पहले क्वेश्चन के मुतालिक अगर आप देखें तो आपने सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हम ये देखेंगे, हम लेक्चर 8 पार्ट ए में ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और उनके सॉल्यूशंस किस तरह के होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मौजूद हैं। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आपने इसके बाकी दो पार्ट जो हैं वो भी आपके पास इसी प्रोसेस के तहत हम सॉल्व करेंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, हमने उनके फैक्टर मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उससे आपके पास ईटा में ऑलरेडी एमसीक्यूज डेवलप हो भी चुका है। अब हम इन दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। हम इन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जी बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ओके, इसमें हमने दो प्रोसेस करने हैं, यानी एक हमने एलिमिनेशन का करना है और दूसरा प्रोसेस हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का करना है। एलिमिनेशन के प्रोसेस के लिए कुछ पॉइंट हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए कि जो दो इक्वेशंस आपके पास दी हुई हैं इनमें इन्वॉल्व होने वाले वेरिएबल, अब आपके पास कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, z एंड w, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हैं। अब आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं इनमें से किसी एक के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब यहाँ देखें, z का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, दोनों इक्वेशन में सेम नहीं है। आप सेम कैसे बनाएंगे? अगर हम इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 2z यानी इक्वेशन 1 और 2 के को में z के कोफिशिएंट सेम डेवलप हो जाएंगे। तो हम प्रोसेस करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। इक्वेशन 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट डेवलप होके आ जाएगा 2z माइनस 8w डेट इज इक्वल टू 6 आयोटा। z को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4w को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड 3 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया से इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में z के कोफिशिएंट सेम है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आपने नोट करना है इस मेथड में वो ये है कि अगर दोनों के साइन सेम आ जाएं तो आपने प्रोसेस किसका करना है जी, सब्ट्रैक्शन का। दोनों के साथ प्लस का साइन आ जाए तब भी सब्ट्रैक्शन का, दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाए तब भी आपने सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करना है। और अगर इन दोनों के साथ ऑपोजिट साइन आ जाए, बेटा एक के साथ पॉजिटिव आ जाए एक के साथ नेगेटिव आ जाए, इस केस में आपने एडिशन का प्रोसेस करना है। तो यहाँ साइन सेम है, हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपकी मर्जी 2 को 3 से करें या इक्वेशन 3 को 2 से करें, रिजल्ट दोनों प्रोसेस में सेम आएगा। ओके, अब देखिए बेटा आपके पास इक्वेशन 2 पहले आ जाएगी, 2z प्लस 3w डेट इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा एंड इक्वेशन 3 2z माइनस 8w डेट इज इक्वल टू 6 आयोटा। सब्ट्रैक्शन के केस में कीप इन द माइंड सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। बेटा आपके पास इसके साथ पॉजिटिव है, चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा, इसके साथ नेगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 2z से एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास ये सेम है, साइन ऑपोजिट कैंसिल हो गए। 3w प्लस 8w डेट विल बी इक्वल टू 11w। अब जो ऐड हो रहे हैं हम ऐड कर लेंगे। यहाँ रियल नंबर है 11, इधर रियल नंबर 0 है, 11 प्लस 0 रिजल्ट 11 ही आएगा एंड माइनस
5 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 11 आयोटा। चूंकि हमें z इस सिस्टम के अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर हमने z और w की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ आपके पास 11w आ रहा है, तो दोनों तरफ 11 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से एलिमिनेट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आपके पास होल डिवाइड कर देंगे 11 के साथ। अब w विल बी इक्वल टू, इस 11 के नीचे इस 11 को जब आप सेपरेट डिवाइड करेंगे, 11 से एलिमिनेट हो गया, रिजल्ट 1 आ गया, माइनस इसके नीचे आप जब डिवाइड करेंगे सिमिलरली यहाँ से भी 11 एलिमिनेट हो जाएगा, आयोटा बच जाएगा। ये आपके पास w की वैल्यू आ गई। अब आपने इस w की वैल्यू को इक्वेशन 1 में यूज़ करें या इक्वेशन 2 में यूज़ करें, वहाँ से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इस वैल्यू को यूज़ करता हूँ इक्वेशन नंबर, पुटिंग w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, इस वैल्यू को w की जगह। इक्वेशन 1 मेरे पास है क्या? इक्वेशन 1 मेरे पास है जी z माइनस 4w डेट इज इक्वल टू 3 आयोटा। इस इक्वेशन को मैं यहाँ ले आता हूँ, z माइनस 4w डेट इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब w की वैल्यू यहाँ पे आप यूज़ करेंगे 4w की जगह, बेटा इसकी वैल्यू आ गई, क्या है जी वैल्यू? 1 माइनस आयोटा, ये यहाँ पे हमने यूज़ कर ली, डेट विल बी इक्वल टू 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास 4 को जब इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई आयोटा 4 आयोटा, डेट विल बी इक्वल टू 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने z की वैल्यू चूँकि फाइंड करनी है, या आपके पास ये जो डिजिट्स हैं इसके साथ एक्स्ट्रा आ रहे हैं, हम इनको राइट साइड पे लेके जाएंगे। जब आप इनको राइट साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास ये -4 है, उस तरफ जाके ये +4 हो जाएगा, ये +4 आयोटा है, -4 आयोटा डेवलप हो जाएगा। ओके, अब z इज इक्वल टू, अब आपके पास रियल पार्ट को पहले लिख लें, z इज इक्वल टू रियल पार्ट इसमें 4 आ रहा है, एंड सेकेंड थिंग +3 आयोटा -4 आयोटा, +3 आयोटा -4 आयोटा, रिजल्ट माइनस आयोटा आ जाएगा। यह आपके पास z की वैल्यू आ गई। तो आपने देखा कि प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट के पहले पार्ट में हमने सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास 2 रिजल्ट आए, एक w का आया, हेंस आपके पास हेंस w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा एंड z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। ये आपके पास जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट की दी हुई इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं, रूट्स हैं, ये उसके रूट्स कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। सिमिलरली हम एक और पार्ट इसका देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपके पास 3z प्लस 2 प्लस आयोटा ऑफ w डेट इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, एंड सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड लीनियर इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा ऑफ z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वही प्रोसेस आपने यहां पे करना है। इसको आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन की मदद से इसको सॉल्व करना है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, यानी हम पहले किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, एंड सब्स्टिट्यूशन, जब वहां से आपको कोई रिजल्ट मिलता है तो वो आप किसी एक दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हो। अब इस क्वेश्चन में देखें, हमने सबसे पहले एलिमिनेशन करनी है। अब एलिमिनेशन के प्रोसेस के लिए आपके पास किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए।
z के साथ 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 माइनस आयोटा आ रहा है, कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ 2 प्लस आयोटा आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। अगर हम इन कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स को ये इक्वेशन नंबर 2 में 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें तो w के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। सो हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा के साथ हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, आपके पास 2 प्लस आयोटा जब इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 2 माइनस आयोटा ऑफ w ऑफ z माइनस w के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस आयोटा ऑफ w डेट इज इक्वल टू, राइट साइड पे जब मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। यहां पे देखें a प्लस बी a माइनस बी, बेटा आपके पास एक फार्मूला क्लोज हो जाएगा a स्केयर, a यहाँ पे 2 है, 2 का स्केयर माइनस b आयोटा है, आयोटा का स्केयर ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा ऑफ w डेट इज इक्वल टू, हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके जा रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्केयर। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 2 का स्केयर 4 के इक्वल आ जाएगा, यानी जब 2 का स्केयर लेंगे ये 4 आ गया, माइनस आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, एक माइनस वहाँ से डेवलप होगा, माइनस माइनस प्लस 1, 4 प्लस 1, ये आपके पास रिजल्ट डेवलप हो क्या आ गया 5z माइनस 2 प्लस आयोटा ऑफ w डेट इज इक्वल टू, अब देखें बेटा यहाँ पे -2 है, ये आयोटा स्केयर है, यानी आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, -2 -1 रिजल्ट आपके पास 3 डेवलप हो गया, माइनस टाइम 3 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब बेटा देखें यहाँ पे w का कोफिशिएंट क्या है -2 प्लस आयोटा, इक्वेशन 1 में w का कोफिशिएंट क्या है 2 प्लस आयोटा। अब जैसे पार्ट फर्स्ट में मैंने बात की कि साइन सेम आ जाए तो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करना है, यहाँ पे साइन डिफरेंट आ रहे हैं, इसके साथ पॉजिटिव है इसके साथ नेगेटिव है, तो एडिशन का प्रोसेस होगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, हम इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 के एडिशन को देखते हैं। बेटा आपके पास इक्वेशन 1 है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा ऑफ w डेट इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, एंड इक्वेशन 3 है 5z माइनस 2 प्लस आयोटा ऑफ w डेट इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। एडिशन के प्रोसेस में साइन चेंज नहीं होंगे। अब यहां पे देखें 2 प्लस आयोटा ऑफ w 2 प्लस आयोटा ऑफ w साइन डिफरेंट है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, 3z प्लस 5z 8z डेट विल बी इक्वल टू 11 माइनस 3 8 एंड आयोटा आयोटा से एलिमिनेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे 8 8 से कैंसिल, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे 8 8 से कैंसिल, रिजल्ट 1 प्लस 0 आयोटा आपके पास आ गया। अब यही रिजल्ट आपकी मर्जी, आप इक्वेशन 1 में यूज करें या इक्वेशन 2 में यूज करें, मैं इस रिजल्ट को इक्वेशन 2 में यूज करता हूं, यूजिंग
z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, यानी आप सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस हो रहा है, 1 प्लस 0 आयोटा इन इक्वेशन 2। बेटा आप इक्वेशन 2 में जब इसको यूज करेंगे तो इक्वेशन 2 यहां पे मैं पहले लिख देता हूं, 2 माइनस आयोटा ऑफ z माइनस w दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब z की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी 1 आ रही है, 1 प्लस 0 आयोटा इक्वल टू 1 माइनस w दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, 2 माइनस आयोटा, ये माइनस 1 है, जब इस तरफ लाएंगे ये प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस आयोटा है, जब इस तरफ लाएंगे माइनस आयोटा हो जाएगा। और हमें w चाहिए, हम w को राइट साइड पे ले जाते हैं, जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो w डेट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1 3 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई w की। तो आपके पास देखा आपने इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में z और w हमने कैसे फाइंड किए, यही आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से z की वैल्यू आ गई 1 प्लस 0 आयोटा एंड w की वैल्यू आपके पास आ गई जी 3 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट आपके पास इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट है, P of z that is equal to z cube प्लस 6z प्लस 20। यहां पे हमने इसके फैक्टर मालूम करने हैं। अब इसकी आपके पास डिग्री 3 आ रही है, डिग्री हाईएस्ट पावर को कहा जाता है, इसकी डिग्री 3 आ रही है, इसका मतलब है इसके 3 फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे। हम सिंथेटिक डिवीजन से लेते हैं, अगर z इज इक्वल टू -2, हमें एक नंबर चाहिए होता है जो इसका डिवाइजर हो। 20 के डिवाइजर कौन से हैं? +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20, ये इसके डिवाइजर हैं। इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, इन्हीं में से आपके पास कोई नंबर होंगे जो यहाँ पे यूज करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो जब मैं -2 को यहाँ यूज करूँगा, -2 का क्यूब प्लस 6 × -2 प्लस 20, तो P ऑफ -2 जब आपके पास इस वेरिएबल की वैल्यू आप यूज करेंगे तो ये रिमाइंडर के इक्वल आ जाएगा। -2 का क्यूब -8 -12 प्लस 20, रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू -2 इसका रूट है, हमें ये फैक्टर की फॉर्म में चाहिए। तो हम फैक्टर की फॉर्म में सिंथेटिक डिवीजन की मदद से सबसे पहले हम इस -2 को निकालते हैं, फैक्टर की फॉर्म में डेवलप करते हैं। यहाँ देखें z³ का कोफिशिएंट 1 है, सीक्वेंस में चलेंगे, हाईएस्ट पावर से स्टार्ट लेंगे, इसके बाद z² का 2 है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट देखें z का 6 है एंड लास्ट एलिमेंट आपके पास 20 है। सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस से पहला एलिमेंट एज इट एज आपके पास डेवलप होगा, -2 × 1, रिजल्ट -2 आ जाएगा, 0 -2 -2 माइनस माइनस, या अब इस रिजल्ट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 2s are 4, 6 + 4 10, -2 × 10 -20, रिमाइंडर 0 आ गया। अब बेटा आपके पास z इक्वल टू -2 था, इस तरफ लाएंगे z +2, -2 जब इस तरफ आएगा +2 हो जाएगा। आगे हमने एक रूट निकाला, 1 डिग्री डाउन हो जाएगी, ये z² का कोफिशिएंट पहले क्यूब थी, -2z प्लस 10 है, अगर इसको मैं लिख दूं +1 + 9, z +2 × z -1 होल स्क्वायर, ये 9 है। मैं इसको अगर लिख दूं 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो पॉजिटिव 9 ही आएगा। ये फार्मूला ओपन कर दें, a + b × a - b, ये आपके पास किसी भी ये आपके पास इस पोलिनोमियल के फैक्टर आगे आपका ये रिजल्ट डेवलप होके आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आपने पहला पार्ट देखा, एक पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।
अलैकुम।